अस्सलामुअलैकुम जनाब, की हाल चाल है? ठीक हो? खुश तकड़े राजी तबीयतां सेहतां ठीक ने जी। तो जनाब, मैं आपकी खिदमत में आपका अपना हकीम मियाँ अब्दुल लतीफ़। तो जनाब, मैं आपकी खिदमत में आज एक बहुत ही जो आजकल अक्सर बीमारी है, ये आँखों की बीमारी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी आँख के ऊपर गुआंजनी गुआंजनी इसे पंजाबी में कहते हैं और इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। मसलन इसको अंजन हारी भी कहते हैं और शीरा भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में गालबन हार्डी ओलिम कहते हैं। तो ये बीमारी इसके नाम हैं मुख्तलिफ़, तो ज़्यादा पंजाबी में से गुआंजनी कहते हैं। तो ये जो है मर्ज़, ये तकरीबन बलाई या ज़ीरी पपोटे जो होते हैं आँख के, उनके किनारों पर एक फिंसी निकल आती है जो बहुत तकलीफ़ देह होती है। तो ये जो फिंसी होती है, ये इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती है। मसलन मैदा ख़राब हो जाता है और आबो हवा जो हम सांस लेते हैं, इसमें आबो हवा में फ़र्क आ जाता है। मसलन कहीं गंदी आबो हवा है तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से सांस लेने से ये बीमारी जन्म लेती है। या फिर बद हज़मी से ये मैदा ठीक नहीं होता, उससे ये बीमारी जन्म लेती है। और इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात है, खून की ख़राबी की वजह से भी होती है और बाज़ औक़ात खंजीरी जो मिजाज के बच्चे होते हैं या आदमी या औरतें होती हैं, उनमें ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। तो एक बीमारी का सबब इसमें यह भी देखा गया है कि जो ज़्यादा निगाह लगाते हैं, ज़्यादा आँखों से ज़्यादा काम लेते हैं, उनको भी ये गुआंजनी निकल आती है। तो इसकी अलामत मैंने पहले बता दी है कि पलकों की बलाई या ज़ीरें पपोटे पर निकलती है। पलकों की जड़ में सबसे पहले एक वरम और सुर्खी माइल फिंसी जो होती है, ये निशानदही करती है, यानी कि सुर्खी माइल होती है। और फिर वहाँ से जो सुर्ख जगह होती है आँख के ऊपर या नीचे, वहाँ से ये एक सुर्ख रंग की फिंसी नमूदार होती है जिसमें अमूमन पीप पड़ जाती है। ठीक है जी। और इसका मुंह यानी कि पपोटे जो होते हैं, इसके किनारे वो सुर्ख नज़र आते हैं। ये तादाद में बाज़ औक़ात एक भी होती है और इससे ज़्यादा भी होती है, 2 या 3 से ज़्यादा, 3 तक देखी गई है। बहरहाल 3 या 2 या 3 लाजमी होती है। तो ये पपोटे में बहुत ज़्यादा दर्द करती है। जो आँख के ऊपर या निचला हिस्सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि इसमें पीप होती है, रेशा होता है, तो इसमें इसी की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इसका इलाज कर लिया जाए 1-2 दिन में तो ठीक, वरना ये तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद ये खुद ब खुद फट जाती है। ये जो गुआंजनी होती है खुद ब खुद फट जाती है। तो जो इसका डॉक्टरी में इलाज है मेरे ख्याल में, वो तो यहाँ पर कुछ इंजेक्शन वगैरह होते हैं, गोलियाँ होती हैं। ठीक है जी। एम्पिसिलिन और लैंकोमाइसिन वगैरह इंजेक्शन होते हैं। तो इसका एक और भी चीज़ होती है कि इसको अगर उखाड़ दिया जाए, यानी कि इसको जड़ से थोड़ा सा छेड़ा जाए, तो इसमें जो कचला हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसके ऊपर पानी की पट्टी रखनी चाहिए, यानी कि ठंडी किसी चीज़ को टकोर करनी चाहिए। तो ये जो है वो आस्ता आस्ता मद्धम होना शुरू हो जाती है। बाज़ और भी कई चीज़ें हैं जो इसके ऊपर लगाई जाती हैं, मगर वो जलन पैदा करती है। कास्टिक लोशन होता है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा तकलीफ़ देह है। तो इसका बेहतरीन जो इलाज है वो अंग्रेज़ी में तो साफ ज़ाहिर इंजेक्शन गोलियाँ होती हैं। तो तिब का एक इलाज होता है कि एक
चीज़ होती है सिंदूर। अक्सर लोगों ने लिया भी होगा, वो काम आते हैं, गिदड़ सिंगी वगैरह में वो लोग डाल देते हैं। और एक गुले अरहमनी होता है या ज़ाफ़रान, ठीक है जी। घेरू, गुले अरहमनी नंबर 2 यानी कि ज़ाफ़रान, और संदूर या फिर रसौंत एक चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको ले लें, और गुलाब का जो पानी है इसमें ये चीज़ें अच्छी तरह तर कर लें। तर करने के बाद, ठीक है जी, तर करने के बाद इसको नीचे उतार लें, और इसको जो चीज़ें हैं रसौंद वगैरह या ज़ाफ़रान वगैरह, इसकी एक पोट बांध लें, पोटी बांध लें, यानी कि उसको एक कपड़े में बांध लें और आँख के ऊपर आस्ता आस्ता लगाएं, ठीक है जी। ये लगाने से जो पीप पड़ गई होती है इसमें, वो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला नरम होना शुरू हो जाएगी, और तकरीबन 1-2-4 घंटे में इंशाल्लाह ताला ये खुद ब खुद ही पिस जाएगी, और इसमें जो रेशा गंद वगैरह है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो इसके ये तो हैं चंद नुस्खे, और इसमें एक और भी नुस्खा होता है जो मेरा खुद आजमाया हुआ है। एक होता है बनफशा, उस्तखदूस भी होता है, ठीक है जी। आगे चराइता, शास्त्रा और 1-5, ये तकरीबन 3 चीज़ें हैं, ठीक है जी। बनफशा है, अरस्तु, मुंडी, चराइता, शायत्रा, ये 5 चीज़ें हैं तकरीबन। ये हर चीज़ जो है ये एक एक माशा ले लें, ये 5 माशा बन जाएंगी। इन सब को भून लें और छान लें, इसको भून के इसको छान लें, और शरबत अनाब के साथ 2 तोला मिलाकर रोज़ाना पिलाएं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी कारगर साबित होती है। और होम्योपैथिक में एक मेरा आजमाया हुआ है इलाज है जी, होम्योपैथिक डॉक्टरों, तो इसका शुरू में आगाज़ में जब निकलती है तो पलस्टीला जो 30 ताकत में होती है, दिन में 3 मरतबा लें, तकरीबन 15 से 20 कतरे दिन में 3 मरतबा, ठीक है जी। तो इससे भी ये चली जाती है। या एक हैपर सल्फ़र होती है 30 ताकत में, ठीक है जी, ये भी दिन में 2 मरतबा लें। या फिर कलकेरिया फास होती है, ये भी 3x में ले लें 3 मरतबा, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह ये आप अमल करें, इससे मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लेंगे, ये दोबारा आपको नहीं आएंगे। तो एक और भी होता है इलाज सलेशिया 6x में, ये भी कारगर साबित हुई है, ठीक है जी। और एक देसी में मैं आपको नुस्खा बता दूं इसका, ये बहुत कारगर है कि लौंग, 1 लौंग ले लें और थोड़ी सी हल्दी ले लें, दोनों हम वज़न तकरीबन हो, और पानी में पीस लें इनको, पानी में डालकर इनको पीस लें, लौंग और हल्दी को, 1 लौंग और हल्दी थोड़ी थोड़ी पीस लें, और पानी में पीसना है। और पीस कर तो जब पीस ली तो इसको लेके थोड़ी थोड़ी आँख के ऊपर लेप करें, वो ग्वांजनी के ऊपर जब आप लेप करेंगे तो आपको सुकून महसूस होगा। ख्याल करें कि ये आँख में नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी जलन होगी, आँख में ना जाए, नीचे भी अगर लगाएंगे ग्वांजनी के ऊपर थोड़ी जलन होगी, मगर सुकून हो जाएगा। तो एक इमली का दाना होता है मोटा सा लाल सा, अगर वो बीज जो होता है उसको मैं पानी में घस कर अगर ऊपर लगाएं, या उंगल होती है, ये जो हमारी उंगल होती है दरमियान वाली, इसको भी अपन 6 बजे
Tidak, tidak baris terus. Tidak.